नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी प्रधान में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में टॉप जनरल अवेयरनेस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि आपके एसएससी, रेलवे या सीईटी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बाय ऑप्शन यदि आप जीके कवर करते हैं तो आपके एग्जाम की तैयारी और भी बढ़ जाती है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड, बाय ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए चयनित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? कई बार फ्रेंड एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल के किस शासक को कविराज के नाम से जाना गया है या जाना जाता है? तो ऑप्शन देख के मात्र 5 सेकंड में आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी समुद्रगुप्त आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कविराज के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। किस काल के शासक थे समुद्रगुप्त? तो गुप्त काल आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कविराज के नाम से किसे जाना जाता था? तो समुद्रगुप्त आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो किन के साथ युद्ध करते वक्त हुई थी? अंग्रेजों के साथ युद्ध करते समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि कब, आपको वर्ष बताना है कि किस वर्ष में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। तो ऑप्शन देख के फ्रेंड राइट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन डी 1799 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, 4 मई 1799 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए टीपू सुल्तान की श्रीरंगपटना यानी कर्नाटक में मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था वो किस वर्ष पारित हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? कांग्रेस द्वारा। ऑप्शन देके फ्रेंड आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी 1942 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो पारित हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो देवनागरी लिपि है उसे राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी 17 सितंबर 1949 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जो पृथ्वी की आयु है उसका माप किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग विधि आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा। ग्रांड ट्रंक सड़क यानी जीटी रोड की योजना किसने बनवाई थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जीटी रोड की योजना किसने तैयार की थी, किसने बनाई थी? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड जीटी रोड, इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है। लगभग जीटी रोड की लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर लगभग आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के फ्रेंड चटगांव से प्रारंभ होकर पाकिस्तान के लाहौर से होती हुई अफगानिस्तान में काबुल तक जाती है जीटी रोड, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। लंबाई लगभग कितनी है? तो 2500 किलोमीटर आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड, यदि वीडियो पसंद आ रहा है, कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि हाँ वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड, यदि आपने हमारे YouTube चैनल एसएससी प्रधान पर पहली बार विजिट किया है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा फ्रेंड। आपकी तरफ से लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी हौसला मिलता है जिससे कि और अच्छे वीडियो क्रिएट हो सकें। तो फ्रेंड प्लीज़ एक लाइक आप अपनी तरफ से जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल नदी। जो जवाहर सागर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कई बार फ्रेंड ये रेलवे के एग्जाम में भी और एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि जो कर्क रेखा है उसे 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑप्शन देख के राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी, माही नदी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड माही नदी की बात करें तो ये विंध्य पर्वत, तो फ्रेंड माही नदी विंध्य पर्वत यानी मध्य प्रदेश से शुरू होकर राजस्थान और गुजरात से होती हुई खंबाल की खाड़ी में गिरती है। निकलती कहाँ से है माही नदी? विंध्य पर्वत से निकलकर खंबाल की खाड़ी में गिरती है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड माही नदी की लंबाई, माही नदी की जो टोटल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दिल्ली में किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख के फ्रेंड आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी, शाहजहां आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। किसको पहले ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था? काफी इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड कि जो ऑल इंडिया वार मेमोरियल है उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसमें फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है वो कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1191 में तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके मध्य हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड 1191 का तराइन का युद्ध। जो 1191 का तराइन का युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गोरी और अन्य किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। जो फ्रेंड तराइन के प्रसिद्ध युद्ध हुए थे वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए थे। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। जो फ्रेंड 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जीत गए थे। 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। इतना आपको इस क्वेश्चन से जरूर याद रखना है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड, परमाणु ऊर्जा आयोग, जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसका गठन जो किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी 1948 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में। वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ये फ्रेंड यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ है, आपको इसमें 2 ऐड करना है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो ऑप्शन देख के आप राइट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन सी कांगो नदी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार पार करती है? तो कांगो नदी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड बात करें कांगो नदी की तो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है कांगो नदी। अब फ्रेंड बात करें अफ्रीका महाद्वीप की पहली सबसे लंबी नदी की तो नील नदी आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। जो कांगो नदी है इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो कांगो नदी है इसकी टोटल 4700 किलोमीटर की लंबाई है और इसी लंबाई के साथ ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
और बात करें फ्रेंड नील नदी की, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की पहली सबसे बड़ी नदी है, उसकी लंबाई की तो 6,650 किलोमीटर, 6,650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई है। ये जो नील नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 6,650 किलोमीटर। और जो कांगो नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 4700 किलोमीटर। कांगो नदी फ्रेंड भूमध्य रेखा को कितनी बार पार करती है? 2 बार पार करती है। इतना आपको इस क्वेश्चन से जरूर याद रखना है। मुगल शासक बाबर ने कब दिल्ली की सतह पर पूर्ण अधिकार किया था? काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसी के साथ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि भारत में मुगल शासकों का आगमन यानी मुगल शासकों का अधिकार वो कब से शुरू हुआ था? ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सतह पर कब अधिकार किया था? काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मुगल शासक बाबर, बाबर ने दिल्ली की सतह पर अधिकार कब किया? इसी के साथ फ्रेंड बाबर के बारे में 4 प्रसिद्ध युद्ध है जो आपको याद रखने बहुत जरूरी है आपके एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में पहले राइट आंसर चूज कीजिए कि दिल्ली की सतह पर बाबर ने अधिकार कब किया था। ऑप्शन ए 1526 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सतह पर अधिकार कब किया? तो 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। किसने? बाबर ने। इसके बाद फ्रेंड 1527 में इन्होंने खानवा का युद्ध जीता था। बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध जीता था। 1528 में फ्रेंड इन्होंने चंदेरी को जीता था। और फ्रेंड 1529 में बाबर ने आगरा शहर को जीता था। इसके बाद फ्रेंड 1530 में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया? दिल्ली की सतह पर अधिकार कब किया? तो 1526 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1526 में इन्होंने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था और दिल्ली की सतह पर अधिकार किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तांबे के सिक्कों का प्रचलन किसने किया, किसने चलाए? तो मोहम्मद तुगलक आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? जो तैमूर लंग था उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी 1398 ईस्वी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब होगा। किस मुगल शासक ने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जजिया कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी अकबर आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन डी हेमू उर्फ हेमचंद्र आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमू उर्फ हेमचंद्र आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दिल्ली व आगरा को जीतकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की थी? तो उस क्वेश्चन में हेमू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो स्वराज पार्टी थी उसकी स्थापना किसने की थी, यानी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन देख के फ्रेंड आपको राइट आंसर चूज करना है।
ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू और सी आर दास यानी चित्तरंजन दास आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अब फ्रेंड इंपॉर्टेंट ये है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए कोयम्बटूर आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोयम्बटूर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य पूर्ति को जल्द ही पार कर देगी? नॉर्मल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, बट इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पार कर देगी, ये कथन किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन सी मॉल्थस आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूरे नाम की बात करें फ्रेंड तो थॉमस रॉबर्ट मॉल्थस इनका पूरा नाम था, जिन्होंने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति को जल्द ही पार कर देगी। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, दिल्ली का राजकीय पक्षी जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गोरैया आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है? राय पिथौरा के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, साइंटिफिक सोसाइटी इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन में आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अब फ्रेंड इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अब फ्रेंड आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी। नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव का उद्घाटन निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन देख के आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी आपका इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? प्रणब मुखर्जी ने इसका उद्घाटन किया था। अब फ्रेंड इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्या है कि पहला नदी उत्सव कौन सा था? तो नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ आयोजित किया गया? तो असम में ये नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव को आयोजित किया गया था। और फ्रेंड इंपॉर्टेंट इसके साथ ये भी है कि शुरू कब हुआ और कब तक चला था? तो फ्रेंड 31 मार्च 2017 को शुरू हुआ था नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव और 4 अप्रैल 2017 तक चला था। 31 मार्च को शुरू होकर 4 अप्रैल 2017 तक नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव चला था, जो कि पहला नदी उत्सव है। कहाँ आयोजित हुआ था? तो असम आपका उस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि उद्घाटन किसने किया था? तो प्रणब मुखर्जी आपका इस क्वेश्चन में भी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आया, वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा, कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी मिली है आपको, कुछ आपका नॉलेज बढ़ा है, तो वीडियो को फ्रेंड लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी बर्तन को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। फ्रेंड यदि आप एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन आपको हमारे चैनल से ही मिलेंगे। तो फ्रेंड थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।